बाबा की माया, प्लॉट वाला प्यार, शादी का झांसा, फिर किया इनकार। वृंदावन की साध्वी और साधु के बीच की अजब दास्तां। भक्ति की नगरी वृंदावन में आस्था और प्लॉट के त्रिकोण की एक नई कहानी सामने आई है। पानीघाट क्षेत्र की एक साध्वी ने गौरानगर निवासी एक साधु पर आरोप लगाया है कि उन्होंने शादी का झांसा देकर 1 साल तक उसका शारीरिक शोषण किया और जब शादी की बात आई तो उन्होंने प्रेम को किनारे कर प्लॉट को वापस मांगने की शुद्ध आध्यात्मिकता दिखाई। काल्पनिक नाम राधिका दासी वाली असली साध्वी की माने तो बाबा जी उर्फ सचिनंदन दास ने प्रेम की ऐसी लीला रचाई जिसमें रजिस्ट्रार से लेकर रजिस्ट्री ऑफिस तक सब शामिल थे। शादी का वादा करते करते उन्होंने एक 50 गज का प्लॉट भी साध्वी के नाम कर दिया, जिसे उन्होंने प्रेम की निशानी के स्वरूप में बतौर पेशगी दिया। परंतु जैसे ही साध्वी ने रिश्ते की रजिस्ट्री मांगी, बाबा ने प्लॉट की वापसी की मांग रख दी। यानी कि ब्रह्मचार्य की प्रतिज्ञा को तभी याद किया गया जब संपत्ति का मोह जागा। कोतवाली पुलिस के अनुसार मामला गंभीर है। साध्वी की तहरीर के आधार पर जांच शुरू हो गई है। प्लॉट के दस्तावेज भी खंगाले जा रहे हैं ताकि ये तय किया जा सके कि बाबा प्रेम करते थे या निवेश। मैं शिकायत करने आई हूँ। वो हमसे शादी करेगा, बोला तुमसे ही शादी करेंगे, तुमसे बहुत प्यार करती है, तुमको बिना मर जाएंगे, तुम मेरे को तड़पाओ मौत, तुमसे ही मैं शादी करूँगी। अभी मेरे साथ फिर सिंदूर सब कुछ लेके हमको दिया जो तुमसे शादी करेंगे। 6 महीने से मेरे से पीछे पड़ा था। फिर अभी सचिन नंदन और मेरे से शादी भी नहीं कर रहा है और मैं 20 बार नहीं कर रही थी। जो एक बाबा लोग हो कि क्या मेरे से शादी करेगा तो 50 गज जमीन भी दिया है 20 बार देने के लिए मेरे को, और वो भी मेरे को शादी भी नहीं कर रहा है। कहाँ रहता है सचिदानंद? और कैसे आपके संपर्क में आई, कैसे आपकी मुलाकात हुई? मेरे घर पे साधु सेवा होता है तो वहीं पे जाके रसोई बनाता था। फिर रसोई बनाते बनाते फिर मेरे को बोला तुमसे मेरे प्यार हो गए, प्रेम हो गया, तुमसे बहुत प्रेम करती है। 6 महीने से पीछे पड़ा था तो बोला रोज आते हैं। मैं उसको बुलाती नहीं थी फिर भी आ जाता था। फिर भी कभी फल लेके आता है, कभी ये लेके आता है। मैंने माना करती थी क्यों आ रहे बाबा हो कि तुम बाबा जी हो, तुम तो शादी नहीं करोगी। सब बाबा बहुत बाबा लोग ऐसे ही है जो शादी का झांसी दे के शादी नहीं करता। आप भी ऐसे करोगे तो बोला नहीं, तुमको बिना मैं मर जाऊंगी, तुमसे मैं शादी करूंगी। ऐसे शादी के झांसा दे के मेरे साथ गलत संपर्क रखा है। तो फिर आपसे कब से शादी संबंध बनाया? कितने साल में? 1.5 साल हो गया है। 1.5 साल से आपके और ये सब अभी शादी भी नहीं कर रहे, जमीन भी मांग रहा है, जमीन दे दो और तुमसे शादी भी नहीं करूंगी और तुमसे कोई संपर्क नहीं रखेंगे। अब पुलिस के पास शिकायत करने आई हैं, क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ हमसे शादी करे। हमारा सारा जिंदगी नरक बना दिया, हमारा पूरा इज्जत चला गया, वो सारा नरक बना दिया। अभी मेरे से शादी करे। क्या वो बाबा जी है? हाँ वो बाबा है, बाबा जी है। जानकारों का कहना है कि अब गुरुओं के प्रवचनों में मोक्ष से ज्यादा मकान सुनाई देने लगा है। जिस भूमि पर कभी संतों ने वासनाओं से दूर होकर तप किया था, अब वहां बाबा ब्रोकरेज का नया अध्याय खुलता नजर आ रहा है। प्रेम, व्रत, संयम ये अब किताबों में रह गए हैं। अब आश्रमों में पहला सवाल यही उठता है, बाबा जी के पास कितने गज भूमि है? बाबा जी फ्लैट में रहेंगे या आश्रम में? बहरहाल साधु और साध्वी की ये गाथा किस मुकाम पर पहुंचेगी, ये जानने के लिए इंतजार करना होगा। वृंदावन से लाखन तोमर के साथ गोपाल चतुर्वेदी की खास रिपोर्ट।